मैंने सिर्फ एक हफ्ते के लिए एक फ़ैसला किया। मैंने सोचा कि अगर रोज़ सिर्फ एक छोटा सा काम मुसलसल किया जाए तो क्या वाकई ज़िंदगी बदल सकती है। तो मैंने पूरे 7 दिन ये चैलेंज किया और जो नतीजा सामने आया वो मेरी सोच से भी बढ़ के था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ख़ास है क्योंकि आज मैं आपके साथ रियल चैलेंज शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने अपने ऊपर सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया, जिसको मैंने खुद एक्सेप्ट किया। उसके बाद ही मैं ये चैलेंज आप तक पहुंचाने लगी हूँ। मैंने एक हफ़्ता सिर्फ एक काम पे फोकस किया, ठीक है। ना कोई एक्सक्यूज़, ना लेजीनेस, ना टाइम वेस्ट और ना ही बार बार मैंने अपना काम या स्किल को बदला, ठीक है। एक ही काम, एक ही स्किल को पकड़ा और उस पे मुसलसल उस काम पे फोकस किया मैंने, ठीक है। और आज मैं आपको डे बाय डे बताऊंगी कि क्या हुआ। दोस्तों, मेरा चैलेंज था रोज़ाना 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे, ज़्यादा नहीं, 2 घंटे अपने फ्यूचर के लिए काम करना, ठीक है। स्किल सीखना और हर अर्निंग आइडियाज़ पर काम करना, ठीक है। मोबाइल वेस्ट टाइम कम करना, ठीक है। यानी कि जो हम डेली 2 घंटे में मैं क्या करती थी, कोई ना कोई न्यू स्किल सीखती थी जो कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी और जो मुझे नहीं आता था उस बारे में। उसके अलावा मैं अर्निंग आइडियाज़ ढूंढती थी, ठीक है। जो स्किल मैं सीख रही थी 2 घंटे में, उनके लिए मैं इस सीख के अर्निंग इससे कैसे कर सकती हूँ, इस चीज़ पे भी मैं काम करती थी, ठीक है। उसके अलावा जो हम दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, उस टाइम को भी मैंने बहुत कम कर दिया था, ठीक है। ये सिर्फ 7 दिन के लिए, सिर्फ दिल को यही समझाना है कि चलो 7 दिन के लिए, उसके बाद फिर कर लूँगी मैंने जो करना, ठीक है। पहले दिन सब चीज़ें मुश्किल थी, ठीक है। स्टार्ट करना, फिर जो आजकल के जनरेशन है, मोबाइल कम करना सबसे बढ़ के, ठीक है। उसके अलावा एक स्किल को चूज़ करना, क्योंकि हमें अपने इंटरेस्ट को देखना पड़ता है, हमें अपने अंदर झांक के देखना पड़ता है कि मुझे किस में इंटरेस्ट है। उसके अलावा उसके अर्निंग आइडियाज़ ढूंढना। पहले दिन में मुश्किल था, दिल कर रहा था छोड़ दूं, मूड नहीं था काम करने का, बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन मैंने खुद को फोर्स किया, ठीक है, कि नहीं यार ये 2 ही तो घंटे हैं, कर ले बैठ के, फोकस, बिल्कुल फोकस होके, कुछ नहीं इधर उधर का ख्याल करना, ठीक है। तो मैंने पहला कदम उठाया, ठीक है। मेरा दूसरा दिन थोड़ा सा बेहतर हुआ। मुझे एहसास हुआ कि जब मैं मोबाइल कम यूज़ किया और तो वक्त बहुत ज़्यादा निकल आया, ठीक है, क्योंकि हम आम दिनों में बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं और उसके बाद फिर हम क्या कह रहे होते हैं, जी टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम नहीं होता। तो जब मैंने उस मोबाइल को यूज़ करने का जो टाइम उसको कम किया तो मुझे पता लगा कि टाइम तो बहुत है, ठीक है। मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव फील किया मैंने, ठीक है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस हुआ और जो मैं काम करी थी उस पर भी मेरा फोकस बना रहा, ठीक है। तीसरे दिन मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकती हूँ। जब सब करते हैं, कोई ना कोई स्किल चूज़ करते हैं और उस पर काम करते हैं और वो कामयाब होते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तीसरे दिन आके मुझे लगा हाँ मैं भी कर सकती हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ सोचने से ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ सोचने से ही, जो हम बस सोचते रहते कि हाँ हम ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, इस तरह से हमें पैसे आने लग जाएंगे, ऐसा सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, करना होगा मुझे, ठीक है। मुझे अपने ऊपर बिलीव आना शुरू हो गया, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आना शुरू हो गई, ठीक है। चौथे दिन जो चीज़ मुझे पहले दिन मुश्किल लग रही थी वही आसान लगने लगी, ठीक है। अब मुझे पूरे दिन में वही 2 घंटे सबसे अच्छे लगने लग गए, ठीक है। अब मुझे उन्हीं 2 घंटों का बेसब्री से इंतज़ार रहता था कि कब मैं अपने काम पे बैठूंगी और फुल फोकस होकर अपना काम करूंगी, ठीक है। मुझे उनका ही, उस टाइम का ही इंतज़ार रहता था। ये कंसिस्टेंसी की वजह से हुआ। अगर मैं पहले दिन ही छोड़ देती तो मेरा आगे भी करने का दिल नहीं करता, ठीक है। जब हम कोई भी चीज़ है जिसको हम रोज़ करते ही रहते हैं तो हम उससे करने का हमारा दिल भी करता है,
जब हम उस चीज़ से ब्रेक ले लेते हैं या हम कुछ दिन नहीं करते हैं तो हमारा उसके साथ जुड़ने में, उसके साथ दिल लगने में भी टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बेशक आप रोज़ थोड़ा करें मगर रोज़ करें। ठीक है। 5वां दिन मुझे पहला छोटा रिजल्ट मिला। ठीक है, 5वें दिन में मुझे मेरा छोटा रिजल्ट मिला। जैसे किसी ने मेरे काम की तारीफ़ कर दी, जो भी मैं काम कर रही थी, जिसको मैंने दिखाया उसने मेरे काम की तारीफ़ कर दी कि हाँ काम तो अच्छा जा रहा है, ठीक हो गया, या छोटी अर्निंग हुई। ठीक है, इस तरह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ। मुझे अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, छठे दिन अब काम बोझ नहीं लग रहा था मुझे। वो जो 2 घंटे थे, अब जो पहले दिन मुझे बोझ लग रहे थे कि यार ये कब ख़त्म होंगे, मैं कब यहाँ से उठूँगी, अब छठे दिन आके मुझे वो बोझ नहीं लग रहा था, बल्कि अच्छा लग रहा था। मुझे वो काम करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ठीक है, यही असल चेंज था, क्योंकि जब हम रोज़ काम करेंगे तो हमारा उस काम में दिल भी लगेगा और वो काम करने का हमारा दिल भी करेगा। 7वें दिन जब मैंने ख़ुद को देखा तो मेरा फोकस ज़्यादा था काम पे। मेरा फोकस टोटली चेंज हो गया था, मोबाइल से हट के काम पे आ गया था। कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ज़्यादा आ गया था, यानी कि मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि हाँ मैं कर लूँगी। वक्त की वैल्यू समझ में आ गई थी कि मैं पहले कितना टाइम वेस्ट करती थी और अब मैं उतना ही टाइम जो है वो अपना वेस्ट होने से बचा लेती हूँ और उसको प्रोडक्टिव यूज़ भी कर लेती हूँ। ठीक है, अब क्लियर फ्यूचर मुझे नज़र आने लग गया था। ठीक है, सिर्फ 1 हफ्ते में ही माइंडसेट बदल गया मेरा। जो पहले माइंडसेट था कि मैं नहीं कर सकती, ये कैसे होगा, बहुत बोझ लग रहा था, मैं कैसे लगूंगी, पहले वाली रूटीन ही ठीक थी। लेकिन जब मैंने वो 7 दिन ख़त्म किए तो मेरा टोटली माइंडसेट जो था वो चेंज हो गया था। दोस्तों, हैरानकुन रिज़ल्ट अर्निंग नहीं था, हैरानकुन रिज़ल्ट था वो मेरा बदलना था। ठीक है, जब इंसान बदलता है तो ज़िंदगी बदलना भी शुरू हो जाती है। सबसे पहले ही हमें हमारे बिज़नेस को, कोई भी काम शुरू करने के लिए हमें अपना ही माइंडसेट जो है वो चेंज करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप भी परेशान हैं तो सिर्फ 1 हफ्ता सिर्फ अपने ऊपर लगा कर देखें। 1 हफ्ता रोज़ 2 घंटे और फिर खुद ही आप रिज़ल्ट देखें कि आपका जो माइंड है वो भी बदलना शुरू हो जाएगा और आपको जो आप काम कर रहे हैं, बिज़नेस स्टार्ट करने लगे हैं, उसमें भी आपको मज़ा आना शुरू हो जाएगा और आपका दिल भी काम में लगेगा। ठीक है, अगर आप भी ये चैलेंज लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें 7 दिन का चैलेंज। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से ही अच्छे अर्निंग आइडियाज़ और चैलेंजेस लाती रहूँ, ताकि हम सब मिल के अर्निंग करें। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।